बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमरस। इस वीडियो में हम ह्यूमरस जो है वो डिटेल से करेंगे। इसमें हम इसके एनाटॉमिकल पोजीशन, साइड डिटर्मिनेशन, पार्ट्स, फीचर्स, मसल अटैचमेंट्स, ये सब कुछ हम डिटेल से करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है ये कौन सी बोन है ह्यूमरस, और ये प्रेजेंट कहाँ होती है, आर्म में, और ये लॉन्गेस्ट बोन है अपर लिम्ब की। नेक्स्ट अगर हम इस स्केलेटन में देखें तो ये हमारे पास ये बोन कौन सी है, अपर लिम्ब में। ये हमारे पास कौन सी बोन है, फोर आर्म में ह्यूमरस। ठीक है, ये सारी ह्यूमरस है। और यहाँ पे हमारे पास हेड ऑफ द ह्यूमरस शो हो रहा है, और ये स्केपुला है। ठीक है, और ये ग्लिनॉइड कैविटी के साथ, ठीक है, आर्टिकुलेट कर रही है। और जॉइंट कौन सा बना रहा है, शोल्डर जॉइंट। नेक्स्ट हम आ जाए तो इसकी ये पिक्चर फॉर्म में, ठीक है, ये ह्यूमरस की क्या है, फ्रंट साइड, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, बैक साइड से ह्यूमरस बोन। ठीक है, अब डिटेल से हम इस बोन पे करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये हमारे पास कौन सी बोन है, ह्यूमरस। इसको फर्दर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, अपर एंड, ठीक है, ये क्या है, शैफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, एंड दिस इज़ द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस। अब आ जाते हैं अपर एंड की तरफ। अपर एंड में सबसे पहले हमें पता है कि दिस इज़ द हेड ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, वेट अ सेकेंड, ये यहाँ पे एक लाइन होती है जिसे क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल नेक। देन ये हमारे पास क्या है, लेसर ट्यूबरकल, ये क्या है, ग्रेटर ट्यूबरकल, और इन दोनों के दरमियान में ये, इसका क्या नाम है, इंटरट्यूबरकुलर सर्कस और बाइसिपिटल ग्रूव। और यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, सर्जिकल नेक, और यहाँ पे हमारे पास एक लाइन होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल नेक, और एपिफाइजियल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ किस में आता है, अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस। अब देख लेते हैं इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हेड ऑफ द ह्यूमरस। जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है ये डायरेक्टेड होती है मीडियली बैकवर्ड एंड अपवर्ड, और आर्टिकुलेट करता है विद द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द शोल्डर, और ये 1/3 ऑफ द स्फीयर होता है, और ये लार्जर होता है देन ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है, उधर मैंने आपको यहाँ से दिखाया था। ठीक है, ये हमारे पास ग्लिनॉइड कैविटी था, और ये हमारे पास हेड ऑफ द ह्यूमरस है। और हाँ, ये डायरेक्टेड कैसे होती है, मीडियली, ये देखिए, ये मीडियली डायरेक्टेड है, बैकवर्ड और अपवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अगर वैसे ये याद नहीं हो रहा तो मैंने इसे इस तरह याद किया हुआ है कि BUM, बम। ठीक है, B से बैकवर्ड, U से अपवर्ड, एंड M से मीडियली। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे, ये क्या है, एनाटॉमिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक क्या करता है कि ये एक लाइन है जो सेपरेट कर रही है हेड ऑफ द ह्यूमरस को रेस्ट ऑफ द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, तो हमारे पास एनाटॉमिकल लाइन क्या हुआ, लाइन सेपरेटिंग हेड फ्रॉम द अपर एंड। फिर आ जाता है लेसर ट्यूबरकल एलिवेशन है ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड। और ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर ट्यूबरकल एलिवेशन फ्रॉम लेटरल पार्ट ऑफ द अपर एंड। तो ये लेटरल साइड पे है ग्रेटर ट्यूबरकल, और मीडियल साइड पे क्या है, लेसर ट्यूबरकल, और इनके दरमियान क्या होता है, इंटरट्यूबरकुलर सर्कस या बाइसिपिटल ग्रूव, और ये सेपरेट करता है लेसर ट्यूबरकल मीडियली फ्रॉम ग्रेटर ट्यूबरकल लेटरली। और ये जो हमारे पास ये हमारे पास लेसर ट्यूबरकल है ना, और ये नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है। यहाँ पे ये क्या बनाता है, मीडियल लिप बनाता है, और जो ग्रेटर ट्यूबरकल है वो नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है और क्या बनाता है, यहाँ पे लेटरल लिप ऑफ। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल है, ये एक्सटेंड करके क्या बनाता है, लेटरल लिप। देन हमारे पास नेक्स्ट है सर्जिकल नेक। यहाँ पे ये क्या है, सर्जिकल नेक। ठीक है, सर्जिकल नेक जो है वो एक नैरो लाइन होती है जो सेपरेट करती है फुल अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस को शैफ्ट से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, शैफ्ट, और अपर एंड को फुल सेपरेट करती है किससे, शैफ्ट से। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाली, यहाँ पे एक लाइन होती है, इसे क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल नेक या एपिफिजियल लाइन, और ये 0.5 सेंटीमीटर अबव होती है सर्जिकल नेक में, एंड इट शोज पोजीशन ऑफ एपिफिजियल लाइन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये, दिस इज़ द शैफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, शैफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। शैफ्ट में अब अगर हम देखें, ठीक है, ये हमें क्या शो रही है, शैफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। शैफ्ट में हमारे पास 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सर्फेसिस होती हैं। सबसे पहले ये क्या है, एंटीरियर बॉर्डर। पहले वैसे आपको बता देती हूँ, 3 बॉर्डर्स कौन से हैं, एंटीरियर बॉर्डर,
लेटरल एंड मीडियल, और 3 सर्फेसिस कौन सी है, एंटीरो लेटरल, एंटीरो मीडियल एंड पोस्टीरियर सर्फेस। नेक्स्ट अगर अब इनकी डिटेल देखते जाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बॉर्डर्स में कौन सा बताया था, एंटीरियर बॉर्डर। तो ये वाला यहाँ से ये सारा हमारे पास क्या है, एंटीरियर बॉर्डर। ओके, मैं आपको फिंगर से बताती हूँ। तो ये सारा हमारे पास क्या है, एंटीरियर बॉर्डर। दिस इज़ द लेटरल बॉर्डर एंड दिस इज़ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस। तो सबसे पहले आ जाते हैं इस पे एंटीरियर बॉर्डर पे। तो एंटीरियर बॉर्डर के जो अपर 1/3 है, ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर के अपर 1/3 जो है वो कहाँ से होता है, फ्रॉम लेटरल लिप ऑफ, ये हमारे पास क्या है, लेटरल लिप, और ये क्या है, मीडियल लिप। तो अपर 1/3 ऑफ एंटीरियर बॉर्डर कहाँ से है, फ्रॉम लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। ठीक है, तो सबसे पहले हम, बल्कि आसान वे में मैं आपको कराती हूँ कि जो एंटीरियर बॉर्डर है ना, हमने उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये जो एंटीरियर बॉर्डर है ना फुल, इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 3, अपर पार्ट, मिडल पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर। तो अपर पार्ट, अपर 1/3 में हमारे पास क्या है, एंटीरियर बॉर्डर फ्रॉम लेटरल लिप ऑफ, यहाँ पे लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सर्कस। देन आ गया मिडल पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर, तो यहाँ पे ये हमारे पास वी शेप, ये क्या है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। नेक्स्ट आ जाता है लोअर हाफ ऑफ अपर बॉर्डर, तो ये हमारे पास स्मूथ होता है और राउंडेड होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये क्या है, लेटरल बॉर्डर, और लेटरल बॉर्डर जो है वो हमारे पास इन लोअर एंड पे प्रोमिनेंट होता है। यहाँ पे ये क्या बनाता है, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। ठीक है, लोअर पार्ट पे ये हमारे पास क्या है, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। देन हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ये सारा क्या है, मीडियल बॉर्डर, और ये सारा हमारे पास क्या है, मीडियल बॉर्डर। और मीडियल बॉर्डर को अगर हम देखें तो हमने इसको कितने पार्ट्स में किया हुआ है, 3 पार्ट्स में। किसको, मीडियल बॉर्डर को। मीडियल बॉर्डर के ये हमारे पास क्या है, अपर पार्ट। ठीक है, दिस इज़ द अपर पार्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर, और ये कहाँ से बनता है, फ्रॉम, कहाँ से बनता है, फ्रॉम द, यहाँ से ये देखें, ये हमारे पास क्या है, मीडियल लिप ना, तो ये कहाँ से बनता है, फ्रॉम द मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सर्कस, इसका अपर पार्ट। देन आ जाता है मिडल पार्ट, और यहाँ पे मिडल पार्ट में रफ सी स्ट्रिप होती है ऑफ मीडियल बॉर्डर के। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लोअर पार्ट ऑफ, ये वैसे किसकी बात कर रहे हैं हम, मीडियल बॉर्डर की। तो लोअर पार्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर जो है वो कंटिन्यूस होता है विद द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। तो ये हमारे पास क्या है, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 3 सर्फेसिस पे। तो जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एंटीरियर बॉर्डर, एंड दिस इज़ द लेटरल बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान इस सारी सरफेस को क्या कहेंगे, एंटीरो लेटरल सरफेस। तो एंटीरो लेटरल सरफेस किसके दरमियान होती है, बिटवीन एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर, और इसके अपर हाफ में। ठीक है, ये इसका अपर हाफ है और ये क्या है, लोअर हाफ। तो अपर हाफ में हमारे पास एक वी शेप ट्रायंगुलर सी ट्यूबरोसिटी होती है। यहाँ पे इसे हम ये देखें, वी शेप ब्लैक से मैंने बनाया हुआ है। तो ये इसे क्या कहते हैं, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। और यहाँ पे कौन सा मसल आके अटैच होता है, डेल्टॉइड। नेक्स्ट इसके बिहाइंड, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के अगर हम बिहाइंड चले जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे क्या होता है, रेडियल ग्रूव या स्पाइरल ग्रूव। और ये किस लिए होता है, ये ग्रूव फॉर रेडियल नर्व। ठीक है, इसके ये बिहाइंड क्या है, रेडियल ग्रूव, और ये किस लिए होता है, ग्रूव फॉर रेडियल नर्व। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एंटीरो मीडियल सरफेस। एंटीरो मीडियल सरफेस, तो ये हमारे पास कौन सा बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर, एंड दिस इज़ द मीडियल बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान इस सारी सरफेस को हम क्या कहेंगे, एंटीरो मीडियल सरफेस। और जो हमारे पास एंटीरो मीडियल सरफेस है, इसके जो ये अपर पार्ट है ये नैरो होता है, और ये क्या है, फॉर्म द फ्लोर ऑफ, किसका फ्लोर है, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर एक फोरामेन होता है, पहले मैं उसको आप जगह बताती हूँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास क्या है, मीडियल बॉर्डर, और इसका अगर ये मीडियल बॉर्डर, ये सारा हमारे पास क्या है, मीडियल बॉर्डर। ठीक है, इसके यहाँ पे कहीं मिडल पॉइंट होगा ना, अगर ये फुल मीडियल बॉर्डर है तो मीडियल बॉर्डर का मिडल पॉइंट यहाँ पे है, इसके बिलो। ठीक है, बिलो हमारे पास एक फोरामेन प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे न्यूट्रिएंट फोरामेन। तो न्यूट्रिएंट फोरामेन कहाँ पे होते हैं, नियर मीडियल बॉर्डर बिलो इट्स मिडल पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं पोस्टीरियर सरफेस।
ये सारी हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बिटवीन लेटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। अगर हम इसे यहाँ से देखें, फ्रंट साइड से देखें, जिस तरफ हेड होगा, ठीक है, जिस तरफ हेड ऑफ द ह्यूमरस होगा उस साइड के बॉर्डर को हम क्या कहेंगे, मीडियल बॉर्डर, याद करने के लिए, आसानी के लिए। और उससे ऑपोजिट साइड पे जहाँ पे ग्रेटर ट्यूबरकल है, ठीक है, उस साइड के बॉर्डर को हम क्या कहेंगे, लेटरल बॉर्डर। अगर हम इसकी पोस्टीरियर सरफेस पे आ जाएं तो ये हमारे पास कौन सा बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर, एंड दिस इज़ द लेटरल बॉर्डर। तो पोस्टीरियर सरफेस कहाँ पे लाई करती है, अगर हम ऐसे करके देखें तो पोस्टीरियर सरफेस हमारे पास लाई करती है बिटवीन मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। और इसमें हमारे पास जो अपर इसका पार्ट है ना, यहाँ पे एक रिज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्लीक रिज। और यहाँ मीडियल 1/3 में आके ये क्रॉस करती है रेडियल ग्रूव के साथ। इधर मैंने आपको यहाँ पे बताया था रेडियल ग्रूव होता है। नेक्स्ट आगे हम आ जाते हैं लोअर एंड पे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लोअर एंड को हमने 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है आर्टिकुलर पार्ट एंड नेक्स्ट इज़ द नॉन आर्टिकुलर पार्ट। आर्टिकुलर पार्ट मतलब जो आर्टिकुलेट करेगा नेक्स्ट बोन के साथ, ठीक है, और नॉन आर्टिकुलर जो आर्टिकुलेशन नहीं करेगा। फिर उसके बाद आर्टिकुलर पार्ट ऑफ लोअर एंड को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में सब डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आ जाता है ये कैपिटुलम, ठीक है, दिस इज़ द कैपिटुलम एंड दिस इज़ द ट्रॉक्लिया, ठीक है। ये हमारे पास ट्रॉक्लिया है एंड दिस इज़ द कैपिटुलम। ये दोनों किसके पार्ट्स हैं, आर्टिकुलर पार्ट ऑफ लोअर एंड के। तो कैपिटुलम पे हमारे पास किसकी, पहले तो हमें मतलब पता होना चाहिए। कैपिटुलम का मतलब क्या है, लिटिल हेड, और यहाँ आर्टिकुलेट कौन करता है, हेड ऑफ द रेडियस। अब इसे याद करने का क्या तरीका है कि कैपिटुलम है ना, तो यहाँ पे अगर हम देखें कैपिटुलम का कैप कर लेते हैं और किसकी अटैचमेंट हो रही है, हेड ऑफ द रेडियस। तो रेडियस को अगर हम लिखें तो इतना पार्ट, अगर हम इसे रेड पढ़ लें तो रेड कैप से याद रखना है कि कैपिटुलम पे रेड कैप, ये रेड किसके लिए है, रेडियस के लिए, ठीक है, किसके लिए, रेडियस। और कैप किसके लिए है, कैपिटुलम के लिए, ठीक है। तो कैपिटुलम पे किसकी अटैचमेंट है, हेड ऑफ द रेडियस की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये ट्रॉक्लिया पुली शेप होता है, ठीक है। और यहाँ पे किसकी अटैचमेंट है, आर्टिकुलेट कौन करता है यहाँ पे, ट्रॉक्लिया नॉच ऑफ अल्ना। अब इसे याद करने का क्या तरीका है कि ट्रॉक्लिया, ठीक है, और कौन आके अटैच कर रहा है, अल्ना, ठीक है। तो TU, जैसे हम उर्दू में तू बोलते हैं, ठीक है, अपनी आसानी के लिए, अपने इजी निमोनिक्स होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये ट्रॉक्लिया है, कौन आके अटैच हो रहा है, ट्रॉक्लिया नॉच ऑफ अल्ना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास सेकंड जो लोअर एंड की डिवीजन है वो है नॉन आर्टिकुलर पार्ट। नॉन आर्टिकुलर पार्ट में सबसे पहले देखें, ये सारी बोन नज़र आ रही है ना, तो इसके जिस तरफ हेड है वो हमारे पास क्या है, मीडियल सारी होगी ना। तो ये हमारे पास क्या है, मीडियल एपिकोंडाइल एंड दिस इज़ द लेटरल एपिकोंडाइल एंड दिस इज़ द मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज एंड दिस इज़ द लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। जो हमारे पास मीडियल एपिकोंडाइल होता है ये सबक्यूटेनियस प्रेजेंट होती है और ये फील होती है, ठीक है, ऑन मीडियल साइड ऑफ द एल्बो, ठीक है। और जो लेटरल एपिकोंडाइल होता है ये हमारे पास स्मॉलर होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, मैंने आपको बताया है कि ये लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज है, ये शार्प लेटरल मार्जिन होता है, ठीक है, ये शार्प सा लेटरल बॉर्डर है। फिर उसके बाद ये मैंने आपको बताया यहाँ पे मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे एंटीरियर साइड पे 2 फोसास होते हैं, कौन कौन से, कोरोनाइड फोसा और रेडियल फोसा। कैपिटुलम में मैंने आपको आसानी के लिए क्या याद करवाया था, निमोनिक के तौर पे, रेड कैप। तो रेड किसके लिए, रेडियस के लिए, और कैप किसके लिए, कैपिटुलम के लिए। ये हमारे पास कैपिटुलम है, इसके अबव यहाँ पे ये हमारे पास ये क्या है, ये वाला रेडियल फोसा। तो रेड कैप से याद रहेगा ना कि कैपिटुलम के अबव यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इंटीरियर एस्पेक्ट पे रेडियल फोसा। और यहाँ पे क्या होता है, हेड ऑफ द रेडियस होता है जब एल्बो फ्लेक्स्ड हो। नेक्स्ट ये ट्रॉक्लिया के अबव, ठीक है, यहाँ पे ये इंटीरियर एस्पेक्ट पे हमारे पास यहाँ पे एक फोसा होता है, ये वाला। इस फोसे को हम क्या कहते हैं, कोरोनाइड फोसा। इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रॉक्लिया प्रेजेंट है ना, तो इसका क्या नाम है,
कोरोनॉइड फोसा। और यहाँ क्या होता है कि कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना आके अटैच होती है जब एल्बो अटैच नहीं मतलब तब आती है जब एल्बो फ्लेक्स्ड होगी। तो अब इसको याद करने का क्या तरीका है, हमारे पास ये क्या है कोरोनॉइड फोसा। और यहाँ पे कहाँ पे ये प्रेजेंट है, किसके अबव, ट्रोक्लिया के। अगर हम सबको पता है हम वो सीटी स्कैन करवाते हैं तो सीटी से याद रखना है। सी से हमारे पास क्या है कोरोनॉइड और टी से क्या है ट्रोक्लिया। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है। उसके बाद हमारे पास एक और फोसा होता है। ठीक है, वो हमारे पास ये पोस्टीरियर बैक साइड ऑफ द, ये हमारे पास ह्यूमरस की अगर देखें तो ये हमारे पास फ्रंट साइड है। ठीक है, इसके यहाँ पे अगर हम बैक पे जाएं, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास एक फोसा होता है। इस फोसा को क्या कहते हैं, ओलिक्रेनन फोसा ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ओलिक्रेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना व्हेन एल्बो एक्सटेंडेड। ठीक है, यहाँ पे ये सारे इसके फीचर्स वो सब कंप्लीट हो गए। अब इसकी हमने पार्ट्स सब कुछ कर लिया। अब एनाटॉमिकल पोजीशन हमारे लिए देखना आसान है। तो सबसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशन डिटर्मिन करने के लिए 3 पार्ट्स में हम इसे करते हैं। सबसे पहले जो अपर, ये वाला जो अपर एंड है उसमें हमारे पास राउंडेड सा हेड होता है और लोअर एंड जो है एक्सपेंडेड होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि अपर एंड कौन सा है और लोअर एंड कौन सा है। हम ऐसे तो नहीं बोन की एनाटॉमिकल पोजीशन बता सकते ना, ये गलत होगी। तो हम किस तरह, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जहाँ पे हेड है वो अपर एंड है और ये वाली जो ब्रॉड सी है ये क्या है, लोअर एंड। नेक्स्ट क्या पता होना चाहिए कि ये जो अपर एंड पे हेड है ये कहाँ डायरेक्टेड होगा। मैंने इसका निमोनिक बताया था BUM, बैकवर्ड, ठीक है, अपवर्ड और मीडियली। ठीक है, तो हेड किधर डायरेक्टेड है, बैकवर्ड, अपवर्ड एंड मीडियली। और जो लेसर ट्यूबरकल है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट करता है फ्रॉम द फ्रंट सरफेस ऑफ अपर एंड और ये लिमिटेड होता है लेटरली। ठीक है, ये वो लेसर ट्यूबरकल है ना, इसके ये लेटरल साइड है। तो लेटरल साइड पे क्या होता है, इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस या बाइसिपिटल ग्रूव। अगर हम इसे इस स्केलेटन में देखें, यहाँ पे वेट अ सेकेंड, अगर हम इसे स्केलेटन में देखें तो ये हमारे पास हेड, अपर एंड और यहाँ पे रुके बोर्ड बनाकर रख लूँ, ये हमारे पास क्या है अपर एंड और ये हमारे पास क्या है लोअर एंड। बल्कि इसी बोन का करते हैं, ये जो स्केलेटन पे वैसी लगी, ये हमारे पास क्या है अपर एंड और ये क्या है लोअर एंड। और इसको अगर हम देखें तो हेड जो है ये ग्लिनॉइड कैविटी के साथ है, तो हेड हमारे पास मीडियली, ठीक है, मीडियली अपवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है, BUM से याद रखना है। और लोअर एंड हमारे पास लोअर सरफेस पे और ये अपर एंड है और ये इस तरह, ये हमारे पास इसकी क्या है एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, यहाँ तक हमने इसके ये सारी चीज़ें कर ली हैं। जो मसल अटैचमेंट है वो हम चलें इसी वीडियो में कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएं, जल्दी जल्दी मसल अटैचमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा मसल अटैच होता है, यहाँ पे लेसर ट्यूबरकल पे, यहाँ पे होता है सब कैप्सुलरिस, यहाँ पे क्या होता है सुप्रास्पाइनेटस, देन यहाँ पे ये वाला, ये क्या है पेक्टोरलिस मेजर, देन लेटिसमस डोर्साई, देन ये वाली, ये 3 लाइंस है ना, तो ये वाली मीडियल साइड पे सबसे पहली लाइन कौन सी है, टीरीज मेजर, देन मिडल वाली ये वाली लाइन कौन से मसल की है, लेटिसमस डोर्साई, और ये लेटरल साइड पे ये वाली लाइन कौन सी है, पेक्टोरलिस मेजर। देन यहाँ पे ये हमारे पास डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी थी ना वी शेप, तो यहाँ कौन सा मसल है डेल्टॉइड। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर ये, यहाँ पे हमारे पास कौन सा मसल अटैच होता है, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। और उसके नीचे यहाँ पे हमारे पास कौन सा मसल होता है, कोरेको ब्रेकियालिस। और फिर ये सारा मसल, ये इतना, ये सारा ये कौन सा मसल है, ब्रेकियालिस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके लोअर पार्ट पे, यहाँ पे ये वाला, ये कौन सा मसल है, ब्रेकियो रेडियलिस, एंड दिस इज़ द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। और यहाँ पे कौन सा है, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक मसल अटैच है, कौन सा, प्रोनेटर टीरीज, और यहाँ पे एक मसल अटैच है, कौन सा, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन का। नेक्स्ट बैक साइड पे हमारे पास यहाँ 3 इम्प्रेशंस होती हैं।
करीब से दिखाती हूँ। 3 इंप्रेशंस होती हैं मसल्स की। सबसे अबव यहाँ पे कौन सा, ये वाला मसल कौन सा है, सबसे अबव सुप्रा स्पाइनेटस, देन इंफ्रा स्पाइनेटस, देन टीरीज माइनर। फिर उसके बाद यहाँ पे एक मसल होता है लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है। यहाँ कैप्सूलर लाइन होती है, यहाँ पे कैप्सूलर लाइन होती है। देन ये सारा पोस्टीरियर सरफेस पे ये सारे यहाँ पे ये सारा कौन सा मसल है, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई। ये मीडियल हेड है ट्राइसेप ब्रेकाई का, और ये कौन सा है, लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई। यहाँ पे हमारे पास फ्रंट पे भी हमने देखा था डेल्टॉइड, और अच्छा यहाँ पे हमारे पास कौन सा मसल होता है, इस साइड पे फ्रंट पे भी हमने देखा था, यहाँ डेल्टॉइड होता है, ठीक है। डेल्टॉइड पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे भी आ जाता है, और यहाँ पे फ्रंट पे ये सारा हमारे पास ब्रेकियालिस था ना, तो वो पोस्टीरियर में भी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे एक लास्ट मसल होता है एनकोनियस, ठीक है। यहाँ एनकोनियस है, यहाँ कौन सा मसल है, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। यहाँ पे ये क्या है, लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। यहाँ डेल्टॉइड एंड देन ब्रेकियो, यहाँ पे ब्रेकियालिस मसल है, ठीक है। किसी को कोई बात नहीं समझ आ रही तो वो कमेंट में पूछ सकता है। थैंक यू।